वेल शायद उन्होंने वेद जो है पूरे नहीं पढ़े। एक्चुअली वेद क्या है, वेदों के अंदर देयर आर वेरियस सेक्शंस। उसके अंदर आते हैं ब्राह्मण भी आते हैं। ओके, एक तो वो ब्राह्मण होते हैं जो कि ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण मतलब सेक्शन है वेदों का। ब्राह्मण भी होते हैं उसके अंदर, उसमें संहिताएं भी होती हैं उसके अंदर उपनिषद भी होते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर सब आता है बेसिकली। इसके अंदर संहिता जो होती है बेसिकली दे आर फॉर द ब्रह्मचारीज, जो ब्राह्मण होते हैं दे आर फॉर द गृहस्थास, अरण्यक भी होते हैं दे आर फॉर द वानप्रस्थीस, और जो उपनिषद होते हैं दे आर फॉर द सन्यासी। तो इस प्रकार से ये पार्ट है इसका, ठीक है जी, वेदों का। लेकिन वेद जो है, वेद बेसिकली है क्या, वेद इज अ पार्ट ऑफ श्रुति शास्त्र, ठीक है जी। श्रुति शास्त्रों में ही एक और शास्त्र भी आते हैं, उनको बोलते हैं पंचरात्र, ठीक है जी। तो उसमें आगम शास्त्र में आते हैं पंचरात्र, तो उसमें ही एक सेक्शन है वो आता है नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र इज प्राइमरी डेडिकेटेड टू डीटी वर्शिप, यानी कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा करके भोग कैसे लगाना है, भगवान को उठाना कैसे है, भगवान को श्रृंगार कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर दी गई हैं। तो अगर किसी मायावादी ने उसको नहीं पढ़ा हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज है ही नहीं। इनफैक्ट डीटी वर्शिप के बारे में इवन इन 11th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम के अंदर भी देयर कम्स वन सेक्शन नोन एज उद्धव गीता। तो उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जो है डीटी वर्शिप के बारे में बता रहे हैं उद्धव जी को। सो दैट इज आल्सो देयर। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में पूरा केस स्टडी है दैट हाउ ध्रुव ही मेड अ ब्यूटीफुल डीटी विद मड से भगवान विष्णु का सुंदर सी डीटी बनाई, वो भी लगाया करते थे और ध्यान भी किया करते थे। सो डीटी वर्शिप जो है इवन शास्त्रों में नहीं है, वेल है, बिल्कुल है। अब किसी ने वेद अगर ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो वेल उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके और उनकी सेवा करना डीटी वर्शिप की फॉर्म में इनफैक्ट द्वापर युग के अंदर तो सेल्फ रियलाइजेशन का तरीका यही था, डूइंग डीटी वर्शिप। सो भगवान को बहुत ही ऑपुलेंट ऑफरिंग्स दी जाती थी, पूजा अर्चना करना, दिस इज हाउ पीपल वुड वर्शिप द लॉर्ड। और ये करके पीपल वुड बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट। जैसे इवन जो पांडवास हैं उसमें युधिष्ठिर महाराज जो यज्ञ वगैरह किया करते थे, सो ही वुड डू एक्सटेंसिव डीटी वर्शिप, उसके बाद फिर एक्सटेंसिव दान देना, द ब्राह्मणास टू द नीडी पीपल, भर के दान करना। दिस इज हाउ पीपल यूज्ड टू डू स्पिरिचुअलिटी इन द्वापर युग। तो इसलिए अगर कोई नहीं जानता द्वापर युग के बारे में तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे मायावादियों के लिए कि जो कि नहीं जानते कि वेदों में एक्चुअली डीटी वर्शिप के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन आता है कि डीटी वर्शिप बना हमें कैसे करना चाहिए। तो इट इज देयर। तो बोलते हैं भाई ये प्राण प्रतिष्ठा वाला कैसे हो जाएगी, ये देखिए क्या मतलब, क्या प्राण क्या है, प्राण तो एक तरह की वायु होती है बॉडी के अंदर है। इसमें समान वायु भी होती है और इसमें अपान वायु भी होती है और साथ में प्राण वायु भी होती है। इस प्रकार से 5 वायु होती हैं जी। तो क्या हम प्राण वायु घुसा रहे हैं क्या हम संज्ञा वायु के अंदर? कुछ ऐसे हमारे क्यूटी पाई लोग हैं, कुछ ऐसा वो सोच लेते हैं। एंड देन दे क्वेश्चन अबाउट प्राण प्रतिष्ठा। भाई प्राण प्रतिष्ठा तो प्राण डाले जा रहे हैं क्या, फिर वो जिंदा हो जाएंगे क्या? प्राण प्रतिष्ठा जो है इट्स अ सिंबॉलिक टर्म कि ना द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज इन्वोक्ड इन द डीटीज, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। नॉट दैट कि उसके अंदर प्राण वायु हम जनरेट कर देंगे। प्राण वायु हमारे अंदर होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है देयर आर 5 काइंड ऑफ वायुस, जो कि कुछ हमारे देखती हैं, कुछ हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देखती हैं। इसमें कुछ वायु देखती है हमारे जो बोवल मूवमेंट्स हैं उनको देखती हैं, कुछ जो है हमारे हार्ट को देखती हैं, कुछ हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स को देखती हैं। तो इसीलिए ये वायु हमारी बॉडी में होती है, इनमें से प्राण वायु होती है। पर बोले प्राण प्रतिष्ठा मतलब प्राण वायु को इंस्टॉल किया जा रहा है? नहीं सर जी, नहीं, ऐसा नहीं है बाबा। सो प्राण प्रतिष्ठा मतलब वी आर जस्ट इन्वोकिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। भगवान ये अभी हमने बना तो दिया है यहाँ पर योर डीटी, बट यू आर टू बी प्रेजेंट हियर। तो इसीलिए यज्ञ भी होगा और उसमें यज्ञ के साथ साथ फिर हरिनाम संकीर्तन होता है और भगवान से हृदय से भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, कृष्णा प्लीज बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्म व्हिच वी हैव कार्व्ड आउट, बट प्लीज काइंडली बी हियर सो दैट वी कैन सर्व यू, वी कैन ऑफर प्रेयर, वी कैन ऑफर भोगा। इस तरह से भगवान की प्रेजेंस को इन्वोक करने की जो पद्धति है उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो मायावादी लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्यूटी पाई है हमारे मायावादी, तो इसलिए आए थोड़ा हमारे इस्कॉन टेम्पल में, हमको बताएंगे कैसे करते हैं प्राण प्रतिष्ठा।